चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 14 सजीवों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। सजीवों में उत्सर्जन किस प्रकार से होती है, तो हमने जंतुओं में उत्सर्जन देखे हैं। जैसे कि यहाँ पर वृक्षण और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग और मूत्र छिद्र के माध्यम से यूरिन का यानी कि यूरिया का किस प्रकार से उत्सर्जन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन क्या होती है, किस प्रकार से होती है। तो पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होती है, आपने कई वृक्षों की पत्तियों और छालों को सूख कर गिरते हुए देखा ही होगा कि जिस प्रकार से वृक्ष में पत्तियां लगी होती है और वो जो वृक्ष है जिसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, पीली पड़ कर के क्या होती हैं, सूख जाती है और सूख करके गिर जाती है। और इन पत्तियों व छालों में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। क्या आप सभी को पता है कि पत्तियों और छालों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होती है, और जब वे गिरते हैं तो इनके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह पौधे भी जंतुओं की तरह उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परंतु इसमें जंतुओं की तरह उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। जैसे कि जंतुओं में जो है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्र छिद्र भी होते हैं। इसी प्रकार से पौधों में ये उत्सर्जी जो तंत्र है ये नहीं पाया जाता है। तो उत्सर्जी अंग जो है नहीं पाया जाता है। और कुछ पौधों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए उत्सर्जी पदार्थ पौधों की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्सलेट व कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों के रूप में संचित हो जाते हैं। प्रायः ये कोशिकाओं में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। आपने जिमीकंद तथा अरबी के पत्तों की सब्जी खाते समय गले में खुजली तथा चुभन का अनुभव होता है। आप सभी ने अनुभव तो ये किया होगा कि जो जिमीकंद है या अरबी की जो पत्ती से बनने वाली जो सब्जी होती हैं जिसे हम लोग खाते हैं, तो क्या होती है, चुभन का महसूस होती है, अनुभव करते हैं कि यहाँ पर जो है खुजली हो रहा है इस प्रकार से। तो इसका कारण क्या है, तो इन क्रिस्टलों के नुकीले सिरे होते हैं। क्या होते हैं, इनके क्रिस्टलों में जो है एक पतली पतली क्या होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं जो सब्जी खाते समय गले में चुभते हैं। और इन्हें रेफाइट क्या कहा जाता है, रेफाइट कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि रेफाइट क्या है ना। इसी प्रकार बरगद की जो पत्तियों में भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के गुच्छों के रूप में जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो क्या होते हैं, उत्सर्जी भाग होते हैं, उत्सर्जित भाग होते हैं जो क्या होती है। इस प्रकार से पौधों में भी उत्सर्जी तंत्र पाए जाते हैं। तो क्रियाकलाप एक के माध्यम से समझें कि आवश्यक सामग्री के रूप में यहाँ पर बरगद की जो है मोटी पत्ती और ग्लिसरीन पानी स्लाइड, नया ब्लेड और लाल स्याही सूक्ष्मदर्शी लिया गया है। और बरगद की जो मोटी पत्ती के एक भाग को आलू या कुमड़े की फाक के बीच रख कर नए ब्लेड की सहायता से क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट करेंगे। जैसे ही काट कर लेंगे तो कटी हुई कांटों को पानी में रखें और उसमें 2 बूंद स्याही डालेंगे। ठीक है, 2 बूंद स्याही डालेंगे और देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। तो अब बरगद की जो पत्ती है ना, बरगद की जो पत्ती दिखाई दे रही है उसमें पतली काट की स्लाइड पर रख करके देखेंगे कि ग्लिसरीन भी हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन डालते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे मिला करके कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल की पहचान करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, ये जो है बरगद की क्या है, पत्ती है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, कुछ जो है यहाँ पर आलू कुमड़े की फाक के बीच रख करके उसमें क्या किए हैं, नए ब्लेड की सहायता से कट किए हुए। तो कट करने से इसमें जो है
लाल कलर की या फिर उसमें ग्लिसरीन डालेंगे, या ग्लिसरीन डालने के बाद पतली कट कर लेंगे तो वो हमें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बरगद की जो पत्ती है उनकी अनुप्रस्थ काट के हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई ये दे रही है कि यहाँ पर देखेंगे ये चित्र में गुच्छों के समान दिखाई दे रही है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल है, जो उपयुक्त क्रियाकलाप के माध्यम से कनेर है, बेर की पत्ती है, मनी प्लांट है, अरबी की पत्ती है, कंद की जो दोहराए जाते हैं। तो इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं इन पौधों की जो पत्तियों में किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ वही बनते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि गोंद, रबर हो गया, राल इत्यादि। तो हमने इस चैप्टर के माध्यम से हमने क्या सीखा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी जो प्रक्रिया होती है उत्सर्जन कहलाती है। वृक्क और मूत्र वाहिनी मूत्राशय और मूत्र मार्ग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र निर्माण करती है। यकृत में अमोनिया क्या हो जाती है? यकृत में अमोनिया यूरिया में बदल जाती है ना। और वृक्क और रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करती है। और शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु यूरिक अम्ल उत्सर्जन ठोस रूप में करते हैं। उसी प्रकार से तरल सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? उत्सर्जन कोशिकाओं की सतह पर विसरण विधि द्वारा करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया जो होती है विशेष अंग के माध्यम से होती है।